लिए हमारे साथ बहुत से मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनका परिचय भी आपसे करवा दें। कमर अली हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी नेता है, लखनऊ स्टूडियो से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। उबैद नासिर भी जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत। जेबा यास्मीन सपा नेता है, स्काइप से हमारे साथ जुड़ रही हैं। इसके अलावा AK जैन साहब एक्स IPS हैं और SK द्विवेदी एक्स IAS। इनका व्यू पॉइंट हमें लेना बहुत जरूरी होगा। बहुत बहुत स्वागत सर आपका, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो पुराने मेहमान सभी जुड़े हुए हैं। एक बार फिर रुक करूंगा कमर जी आपका। आप बताइए कि आपने जो कहा था और जिस तरीके से आप अध्यादेश लेकर आए हैं, बहुत जल्दबाजी तो आपने करनी नहीं दी, क्योंकि कोर्ट भी अभी कोई टिप्पणी दे रहा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी ताजी टिप्पणी दी है। क्या सभी बिंदुओं को आपने संज्ञान में लिया है? एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई, इस तरह कानून बनने का। धर्म परिवर्तन अध्यादेश है, ये बता देना बहुत जरूरी है आपके चैनल के माध्यम से। जो कानून बनाया गया 2020 और इसके माननीय मुख्यमंत्री के एक बार और बधाई। देखिए, इसमें जो लोग अपना नाम छुपा के बच्चियों को फुसलाते थे और उसके बाद नाम छुपा के और शादियां कर लिया करते थे, जो बाद में जगजाहिर हुआ करता था और बहुत परेशानियां खड़ी होती थी उसके साथ साथ। आपने देखा कि कुछ लोग अपनी मर्जी से भी आते थे और उसके बाद कहते थे कि मेरे साथ इस तरह का हो गया। कुछ परसेंटेज मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारी सरकार ये बहुत बेहतर तरीके से कानून लाई है। मैं आपको यूं समझाता हूं कि जो बच्चों को बहलाया फुसलाया जा रहा था, जो नाबालिग बच्चियां थीं, उनके लिए आप समझ लिए 100% सेफ है, उनके परिवार के लिए ये कानून। दूसरी बात पे आ जाते हैं, अगर आपको शादी करना है, प्यार तो हर मजहब सिखाता है, कोई ऐसा मजहब नहीं जो प्यार ना सिखाता हो। अगर आपका वाकई में पाकीज़गी है आपके प्यार में, तो जाइए जिलाधिकारी महोदय के यहाँ जो है एप्लीकेशन दीजिए, उनसे निवेदन करिए कि हम इस धर्म में शादी करना चाहते हैं। ठीक है, वो उसकी जांच कराएंगे। फिर एक जो तरीका होता है, जो बड़े की भूमिका जो अदा करी जाती है, तो जिलाधिकारी महोदय जो है परिवार के तरीके, वो बड़े के तरीके अपनी भूमिका को अदा करेंगे और उसके बाद आपको परमिशन वो देंगे सारी चीजें जांचें करने के बाद। ये तो बहुत अच्छी चीज हो गई। एक मिनट कीजिएगा, ये बहुत अच्छी चीज हो गई। सुनिए, फिर उसके ऊपर आते हैं। नहीं, सवाल कमर अली जी मेरा ये है आपसे कि फिर उसके बाद मासूम जो बच्चे हैं उनके साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं होना चाहिए। लेकिन हम ये भी तो समझना चाहेंगे, जिस तरीके से लव जिहाद को बड़ा करके दिखाया गया और ये बात की गई कि विदेशों से फंडिंग और ना जाने क्या कुछ हो रहा है, आपने SIT भी गठित कर दी। थोड़ी रिपोर्ट भी तो साझा करते, क्या कुछ चल रहा था जी, जिसके आधार पर आपको अध्यादेश लाने की जरूरत पड़ गई। कुछ उजागर भी तो करते, जनता के सामने भी तो रखते। देखिए, बिल्कुल मैं कर रहा हूं, उजागर कर रहा हूं आपके सामने। अध्यादेश लाना यूं जरूरी था कि लोग अभी तक जैसे भी चल रहा था, जो सरकारें जैसे भी चला रही थी वैसा चल रहा था। जब कानून बनता है तो कानून के साथ साथ एक आवाम में डर भी होता है कि अगर हम ये नाजायज करेंगे तो इस तरीके से ये कानून, इसका सजा में प्रावधान दिया हुआ है, उसके तहत अब घर वाले भी आंखें खोलेंगे। देखिए, खाली लड़की की इज्जत नहीं होती, लड़के की भी इज्जत होती है। इस बात को समझिए कुलदीप जी। जी, क्योंकि घर वाले अब अपने लड़के के भी लगाम लगाएंगे कि देखो ये कानून बन गया है, सोच समझ के चलना। घर वाले देखिए अपने बच्चों को टाइट करेंगे। पहले आप कहीं के भी कुछ कर लेंगे तो घर वाले अपने आप टाइट करेंगे, बच्चों पे ध्यान रखेंगे कि उनको क्या करना है। कानून, देखिए, कानून का डर जब तक कुलदीप जी नहीं होता है तो जब तक ऐसे ही चलता है। और आपने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा स्पष्ट संदेश दिया है कि देखिए, हम जो कानून बनाएंगे वो सबके लिए बनाएंगे, उसमें कोई जाति धर्म का कानून नहीं है। इस बात को बता देना बहुत जरूरी है। किसी भी जाति धर्म के आप होंगे, आप शादी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आप देखिए, लेकिन अपना नाम जो आप छुपा के जो षड्यंत्र करते हैं, जो गुमराह करते हैं, कौन सा रिश्ता ऐसा जो धोखे पे खड़े होते हैं, कहना बहुत जरूरी है।